मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक गरिमा से व्याकरण का पाठ 6, है ना। अभी तक हम इसके पाठ 5 तक पढ़ चुके हैं, पाठ 6 पढ़ रहे हैं, है ना। पाठ 6 है हमारा लिंग, जेंडर, है ना। लिंग को पढ़ रहे हैं हम। इसका एक वीडियो देख चुके हैं, आज हम इसका दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था लिंग की परिभाषा हमने पढ़ी थी, लिंग की कुछ उदाहरण से हमने इसको समझा था, है ना। जैसे लड़का लड़की है, माली मालिन है, राजा रानी है ना। इन उदाहरणों के माध्यम से, है ना, इन उदाहरणों से हमने समझा था कि लिंग क्या होते हैं, है ना। एक बार इसकी परिभाषा और समझ लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो या पता चलता हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब जिस भी शब्द से हमें पता चल जाए, है ना, कि ये स्त्री है या ये पुरुष रूप में है, तो वहां पर हम लिंग को निर्धारित करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे लिंग के भेद, है ना। मुख्य रूप से लिंग के 2 भेद होते हैं, है ना। अब 2 भेद कौन कौन से हैं आज उनको हम पढ़ेंगे, परिभाषा सहित हम पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण से समझेंगे। 2 भेद में पहला भेद है या पहला भाग है इसका या पहला प्रकार है पुल्लिंग, है ना। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। दूसरा भाग कौन सा हुआ इसका? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो चलिए आज हम इसकी परिभाषाएं, इन दोनों की परिभाषाओं से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं पेज नंबर 29 पर, पेज नंबर 29 निकालते हैं। लिंग के भेद। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता हो कि ये पुरुष जाति का बारे में बता रहे हो या पुरुष जाति का बोध करवा रहे हो, उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखते हैं दादाजी है, शेर है, बालक है, कौआ है ना। ये सभी क्या है? हमारे पुल्लिंग है, क्योंकि ये पुरुष के बारे में बता रहे हैं। दादाजी पुरुष होते हैं, शेर जो है वो पुरुष है, बालक जो है वो पुरुष है, कौआ जो है वो पुरुष है। तो जो भी हमें पुरुष के बारे में बता रहा हो वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह देखते हैं स्त्रीलिंग क्या होते हैं। दूसरा भाग है हमारा, दूसरा भेद है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब वे शब्द जिनसे हमें पता चल रहा हो कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। यदि स्त्री शब्द या स्त्रीलिंग शब्द की जानकारी मिल रही है तो वो शब्द हमारा स्त्रीलिंग होगा, है ना। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, लड़की, धोबिन, चिड़िया, ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। दादी स्त्री है, लड़की स्त्री है, चिड़िया स्त्री है, धोबिन जो है वो स्त्री है ना। चलिए पेज नंबर 30 देखते हैं, पेज पलटेंगे। पेज नंबर 30 पर कुछ और उदाहरण लिखे हैं, उन उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। अब जो भी प्राणी है, जिनमें जीव है, जिनमें आत्मा है, उन शब्दों को, जो सजीव शब्द हैं, उनमें हम लिंग की बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हैं, है ना। लेकिन जिनमें जीव नहीं है, जिनमें आत्मा नहीं है, जो सजीव नहीं है, जो निर्जीव है, उनमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है लिंग निर्धारित करने में और लिंग का पता करने में। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे प्राणीवाचक शब्द जिनको पहचानने में बहुत ही आसानी होती है, उन शब्दों को हम पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर 2 तालिकाएं बनी हैं, 2 कॉलम बने हैं, उनमें हम पढ़ते हैं कि पहला शब्द हमारा, पहली वाली तालिका जो नीले रंग में है उसे पढ़ते हैं। नाना, नानी, चाचा, चाची। नाना जो है वो पुल्लिंग शब्द है, नानी जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। चाचा, चाची, दादा, दादी,
मौसा, मौसी, सेठ, सेठानी, लोहार, लुहारिन, पोता, पोती, पड़ोसी, पड़ोसिन। अगली वाली तालिका में देखते हैं जो गुलाबी रंग में है, पिंक रंग में है, माली, मालिन, बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, लड़का, लड़की, अभिनेता, अभिनेत्री, हाथी, हथिनी। इतने सारे शब्द जो हमने पढ़े हैं वे सभी सजीव हैं, वे सभी प्राणी हैं, है ना। इसलिए हम इनका लिंग बहुत ही आसानी से निर्धारित कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो पुरुष जाति का है या पुल्लिंग में है, कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का निर्धारित है। तो हम इन शब्दों के माध्यम से, हम इन प्राणीवाचक शब्दों के माध्यम से लिंग की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नीचे कुछ और लिखे हैं कि कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, उनको हमेशा पुल्लिंग में ही गिना जाता है, उनका स्त्रीलिंग भाव नहीं होता है, उनको स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं रखते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में है। तो चलिए उन्हीं पुल्लिंग शब्दों को हम पढ़ते हैं। दिनों के नाम, है ना, जितने भी दिन हैं 7 दिन, उन 7 दिनों को हम पुल्लिंग में मानेंगे। 7 दिन जो है वो पुल्लिंग माने जाएंगे, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सभी वार जो हैं, दिन वो हैं, वो पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। जैसे कि उनको उदाहरण से समझते हैं, रविवार की छुट्टी है या रविवार आया है, सोमवार आएगा, मंगलवार जाएगा। ये सारे दिन जो है वो पुल्लिंग की गिनती में आते हैं, क्योंकि इनके साथ हम पुल्लिंग की क्रिया लगाएंगे। महीनों के नाम जो है वो भी हमारे पूरे के पूरे पुल्लिंग में आएंगे। ग्रहों के नाम है, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम, राज्यों के नाम, वो भी हमारे पुल्लिंग में आएंगे। पहाड़ों के नाम, पहाड़ भी हमारे सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, जितनी भी धातु हैं वो पुल्लिंग में आती है, सिर्फ चांदी को छोड़कर। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होता है, बाकी सारे धातु जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। तो चलिए कुछ के नाम पढ़ते हैं, जैसे कि महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर तक सारे महीने पुल्लिंग में हैं। ग्रहों के नाम, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, सारे ग्रह जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। सिर्फ पृथ्वी ग्रह ऐसा है जो स्त्रीलिंग में आता है। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वो ग्रह है और वो ग्रह स्त्रीलिंग में आता है, बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग में आते हैं। देश और राज्य, जितने भी देश है वो सभी पुल्लिंग में आएंगे, जितने भी राज्य हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। पहाड़ों के नाम जैसे अरावली है, हिमालय है, एल्पस है ना, नीलगिरी है, वो सारे के सारे शिवालिक पर्वत है, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं कि लिपियों के नाम, जितनी भी लिपियाँ होती है ना, जिनको जिस लिपि में हम लिखते हैं या जिनको हम वर्ण जितने भी होते हैं, अक्षर होते हैं, जिनको लिखने का तरीका जो होता है उसे हम लिपि कहते हैं, है ना। तो लिपियाँ हमेशा ही स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि देवनागरी है ना, हिंदी को और संस्कृत को हम जिसमें लिखते हैं वो देवनागरी है। रोमन है, अंग्रेजी को हम जो लिखते हैं अंग्रेजी रोमन लिपि में होती। फारसी है ना, उर्दू है। तो ये सारी लिपियाँ हैं। ब्रेल लिपि है जो बिंदु बिंदु करके लिखी हुई होती है, ब्रेल लिपि, ये सभी हमारी स्त्रीलिंग में होती है। तिथियों के नाम, है ना, तिथि जैसे होती है ना, पूर्णिमा है, एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, पंचमी है, अमावस्या है, चौथ है, पंचमी है, ये सभी जो है 11 से 12 से, ये सभी तिथियां हैं हमारी हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ये सभी तिथि हैं। तो इनको भी हम स्त्रीलिंग में मानते हैं।
भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी स्त्रीलिंग है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, गुजराती है, बंगाली है, निमाड़ी है, देहाती है, भुआणी है ना, बंगाली है, सभी भाषाएं हमारी स्त्रीलिंग मानी जाएगी। नदियों के नाम, जितनी भी नदी है जैसे गंगा है, जमुना है, कावेरी है, अजनाल है, माचक है ना, तो ताप्ती है, तो नर्मदा नदी है, सभी जो है वो स्त्रीलिंग में मानी जाती है ना। नदियाँ जितनी भी हैं वो सब स्त्रीलिंग में मानी जाती है। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना, कि शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इसी भाग को और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तब तक आप और छाटकर अपने घर परिवार और अपने आसपास में देखिएगा कि कितने ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं और कितने ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, है ना, बैल है, बैल वो हमारा पुल्लिंग है, गाय है, गाय स्त्रीलिंग है। तो ऐसे कितने शब्द आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आते हैं, तो उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कि आज का होमवर्क कॉपी में लिखिएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कम से कम 3-3 स्त्रीलिंग और 3-3 पुल्लिंग शब्द आपको अपने आसपास देख करके लिखना है। ठीक है, थैंक यू।